सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारा देह धूल में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। देखो भैया, हम तो किसान हैं। कौन सा हमारे घर कुबेर का खजाना गड़ा है? अगर हम 10 पैसे दे दें तो हमारे घर के बच्चे भूखे ना मर जाएंगे। हाँ भैया, बात तो तुम सही कह रहे हो। बेचारा हमसे भी गरीब है। अगर आप 10 पैसा दे रहे हो तो हम भी 5 पैसा दे ही देंगे। अरे ठहरो ठहरो, वो दोनों तो कामचोर हैं ही, लेकिन क्या करें, कफन के लिए पैसा भी जुगाड़ करना ही पड़ेगा। चाचा, आपकी भी बात ठीक ही है। सही है। ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की जरूरत थी। घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुका था। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात में गुजर गई। रात भर दर्द से तड़पती रही। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे थे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, लेकिन वो दगा दे गई। अब हमें कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं है मालिक। तबाह हो गए हम। उजड़ गया हमारा घर। आपका गुलाम हूं मालिक। आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी को पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तभी उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवाय किसके द्वार पर जाऊं मालिक? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हट जा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड देने का अवसर नहीं था। जी में कुढ़ते हुए 2 रुपए निकालकर उसके मुंह पर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी उनके मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझा उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए और महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? घिसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना अच्छी तरह जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने में लग गए थे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती और उसकी बेकसी पर 2 आंसू गिराकर चली जाती थीं।